नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन एक्सरसाइज 3B का करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सोल्व फॉर x एंड y, यानी हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है अपने पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26। सॉल्यूशन है फिर बेटा इसका, द गिवन इक्वेशन जो दी हुई है अपने पास, इस फर्स्ट इक्वेशन को मान लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन मान ली। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26, ये सेकेंड इक्वेशन मान ली हमने। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को, चाहे तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें चाहे 4 से कर लें। तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं पहले। तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 हो गया फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। जो फर्स्ट जो मॉडिफाई हो गई वो इक्वेशन बन गई अपने पास 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब हम यहाँ से सेकेंड और जो थर्ड इक्वेशन है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26, और जो थर्ड इक्वेशन अभी हमारे पास आई है 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो बेटा y से y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। तो हमारे पास क्या बचा, 7x इज इक्वल टू 35 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। x की वैल्यू आ गई तो यहाँ से हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं इस वैल्यू को। इक्वेशन चाहे फर्स्ट में पुट कर लो चाहे सेकंड में पुट कर लो। मैं यहाँ पर फर्स्ट में पुट कर देता हूँ x की वैल्यू को। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 प्लस 4y इज इक्वल टू 3 आ गया। 5 इधर जाएगा तो बेटा माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5, और y की वैल्यू क्या आ गई -2। ऐसे ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, सेम क्वेश्चन है, सोल्व द x एंड y, सोल्व फॉर x एंड y। फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है अपने पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन मान ली हमने। सेकंड इक्वेशन क्या हो गई, x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 6, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। फ्रॉम फर्स्ट y को हम क्या राइट कर सकते हैं, हम इन द फॉर्म ऑफ x के अंदर। बेटा x को इधर लेके आएंगे तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 इन सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन में ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, y की वैल्यू जो x माइनस 3 है, y की वैल्यू ये सब्सटीट्यूट कर दी तो यहाँ पर आ गया अपने पास x बाई 3, और एलसीएम ले लेते हैं। 6 एलसीएम आने के बाद इसको सोल्व आउट किया हमने, तो ये बन गया अपने पास 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 36। 2x प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 36। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 9 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। 9 आने के बाद ऑन सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 9, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं ये वैल्यू x की। तो 9 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आया, 3 आ गया। y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 6 आ गई। सेम ऐसे ही जो थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। फर्स्ट इक्वेशन मान ली हमने 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 को, और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 को क्या मान लिया हमने, सेकेंड इक्वेशन मान लिया। इसको फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बेटा जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 0 है तो 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 4 से, तो ये क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। 9x प्लस 12y, और जो सेकंड इक्वेशन है इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9x हो गया, प्लस ये क्या बन गया 12y इज इक्वल टू 15। 5 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 आने के बाद ये दो नई इक्वेशन आ गई, थर्ड इक्वेशन, और ये आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशन के अंदर देखते हैं कि y की जो वैल्यू है 12y दी हुई है। अगर हम दोनों 12y दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं तो 12y से 12y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल होने के बाद हमने इन दोनों इक्वेशन को, जो थर्ड और फोर्थ है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ, थर्ड वाली में से फोर्थ वाली को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, x इज इक्वल टू 15 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 15। अब इस जो x की वैल्यू 15 आई है इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, चाहे तो फर्स्ट में पुट कर दो चाहे सेकंड में। तो मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। x की वैल्यू 15, 2 इंटू एक्स है तो 2 इंटू 15 यानी 30 हो गया, प्लस 3y इज इक्वल टू 0 है। 30 इधर जाएगा तो माइनस का हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई, -10 आ गई। s की वैल्यू क्या थी, 15 थी, y की वैल्यू क्या आ गई, -10 आ गई। तो बेटा इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट में जो फोर्थ क्वेश्चन है, दो इक्वेशन दी हुई है अपने पास, 2x प्लस -3y इज इक्वल टू 13 और 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 20।
दोनों इक्वेशन के अंदर या तो हम x को एक कर लेंगे या y को सेम कर लेंगे, और दोनों जब सेम हो जाएंगे तो बेटा इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वापस उसमें पुट कर देंगे। तो ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, सोल्व फॉर x एंड y, यानी हमें इस क्वेश्चन के अंदर भी x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू देखो, फर्स्ट हमने मान लिया 3x माइनस 5y माइनस 19 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ था, इज इक्वल टू क्या था, 0 दिया हुआ था, फर्स्ट इक्वेशन मान ली। सेकंड थी माइनस 7x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है इसको हमने क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसको हमने क्या कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गई, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू क्या आया, 57 आ गया, और ये आ गया माइनस 35x प्लस 15y इज इक्वल टू माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 5 आ गया। इसके बाद माइनस 5 आने के बाद ऑन सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम फोर्थ, यानी फोर्थ जो इक्वेशन है उसमें से थर्ड वाली को माइनस कर दिया, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -2 आ गई। ऑन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -2 इन फर्स्ट, जो x की वैल्यू -2 आई है ये फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमने पुट कर दी। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने के बाद y की जो वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, -5 आएगी। इसको हम सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो गई, -2, y की वैल्यू क्या आ गई, -5 आ गई। 6 जो क्वेश्चन है इसका, सोल्व फॉर द x एंड y, सेम क्वेश्चन है ऐसा ही, 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, पहले 3 को इधर लेके जाएंगे, -3 हो गया बेटा, सेम रहेगा। सेकंड, इसका जो सेकंड इक्वेशन है इसको भी ऐसे ही सोल्व करना है। सेवंथ क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं इसका। सेवंथ क्वेश्चन है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 108, और सेकंड इक्वेशन है इसकी 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 105 दी हुई है। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, बेटा जो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 108 और 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 105। सेकेंड, अब जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें, और सेकंड जो इक्वेशन है उसको हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 14 आ गई। x की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करेंगे तो बेटा यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 9 आएगी। x और y दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास। ऐसे ही करते जाएंगे 8th 9th अप टू सोन। ये एक क्वेश्चन देख लेते हैं 11th वाला। यहाँ पर है सोल्व फॉर x एंड y, x और y के लिए इसको सोल्व करना है। यहाँ पर है अपने पास 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 8y3 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5/6। तो फर्स्ट इक्वेशन ये मान ली हमने, सेकेंड इक्वेशन ये मान ली, दो इक्वेशन हो गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकेंड वाली को क्या किया हमने, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास आ गया 15x माइनस 10y इज इक्वल टू 25/6, और ये थर्ड वाली इक्वेशन, फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है वो बन गई 4x माइनस 10y इज इक्वल टू 16/3। ऑन एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड वाली और फोर्थ वाली को क्या करते हैं हम, ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद क्या है, 19x इज इक्वल टू 57/6 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। ऑन सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 1/2 इन फर्स्ट, 1/2 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं बेटा। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। सेम रहेगा, इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12th वाला, 12th वाले क्वेश्चन के अंदर जो 7 माइनस 4x है, 7 माइनस 4x अपॉन 3 इज इक्वल टू y दिया हुआ है। तो 3 को बेटा इधर लेके आएंगे, 3 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। और ये इक्वेशन फर्स्ट जो है ये अपने पास बन जाएगी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 बन गई। और जो सेकेंड इक्वेशन है अपने पास ये हो गई 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 1 जो है इधर आ जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म है राइट हैंड साइड की तरफ ले लेंगे तो -1 आ गया। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ऑन सब्सटीट्यूट x की जो वैल्यू आई है 4, इसको हम वापस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो 3y इज इक्वल टू 7 माइनस 16 इज इक्वल टू क्या आया, -9 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आई, -9 आई। तो सॉल्यूशन ऑफ फॉर x के लिए तो क्या आ गया, x की वैल्यू तो 4 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। तो इसको हम इस प्रकार हम सोल्व कर सकते हैं। इसको नेक्स्ट में देखते हैं 13th जो क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन 4x प्लस 3y 0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.7 दिया हुआ है।
1.7 दिया हुआ है। दूसरा क्या है 0.7x माइनस 0.2y इज इक्वल टू 0.8 है। फर्स्ट इक्वेशन हमने मान ली 0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.7, फर्स्ट इक्वेशन बन गई यहाँ पर। सेकंड है 0.7x माइनस 0.2y इज इक्वल टू 0.8, सेकेंड इक्वेशन हो गई। मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है इसको 0.2 से, और जो सेकेंड वाली इक्वेशन है इसको 0.3 से। आफ्टर दैट वी विल ऐड देम, और उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पर 0.8x प्लस 2.1x इज इक्वल टू 3.4 प्लस 2.4 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ये वैल्यू, इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं x की वैल्यू को, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3 आ गई। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।